कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल था? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही हमने स्टडी किया था। कैन सी दैट cos inverse minus x, cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, ठीक है। then now it will be cos pi minus cos inverse। अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है भाई? अगर cos इनवर्स है तो इसको cos में कन्वर्ट करना है। √3/2 cos में वैल्यू होती है cos 30 की, तो मैं √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज cos 30 cos pi/6 cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, cos, देखो -pi/6 प्लस pi/6 विल बी कैंसिल, तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू cos pi, इट विल बी इक्वल टू cos। अब जनरली यहाँ भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता cos पाई की वैल्यू क्या, cos 3 पाई की वैल्यू क्या, तो इस ये कंसेप्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो कैसे जज करते हैं, सिंपल सी बात ये होती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो होता है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी हैव इवन मल्टीपल ऑफ पाई लाइक 0, 2 पाई, देन 4 पाई, 6 पाई। ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस वी हैव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब किसी भी फंक्शन को जब आप चेक करते हो, लाइक आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cos पाई की, तो आप ये देखो कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी। तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। जो cos 0 की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू cos 2 पाई की होगी, वही सेम वैल्यू cos 4 पाई की होगी, वही सेम वैल्यू cos 6 पाई एंड सो ऑन। और जो वैल्यू cos 0 की होगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ होगी, मीन्स cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। cos 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। इन सभी की वैल्यू इसी तरह से आपकी चलती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो cos पाई है, cos पाई की वैल्यू को जज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, cos 0, तो हमें पता ही है cos 0 की वैल्यू अगर 1, तो पाई जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है, तो अगर 1 है तो -1, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।